हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत लोग की डिमांड आ रही थी कि मैम जो मैथ के कंटेंट होते हैं प्रथम सेमेस्टर के राजन सीरीज़, पवन सीरीज़ बहुत सारे सीरीज़ तो आते हैं मार्केट में, लेकिन हमें वो सॉल्व करने के अगर तरीके मालूम चल जाए तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे जाएँगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आप लोग के लिए मैथ की बुक जो फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का बुक है उसे आज से मैं कंटिन्यू करूँगी आप लोग को सॉल्व कराऊँगी हर एक क्वेश्चन जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं और एक्सरसाइज कराऊँगी। एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊँगी। हाँ, एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व जब मैं कराने जाऊँ, तो आप उस समय वीडियो को पॉज़ करके एक बार खुद से ट्राई करिएगा कि हाँ, हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। बिकॉज़ मैं एक्सरसाइज कराने से पहले आप लोगों को हर एक कॉन्सेप्ट उस टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सरसाइज टॉपिक पढ़ाऊँगी मैं, जो भी यूनिट पढ़ाऊँगी उसी कॉन्सेप्ट मैं समझा दूँगी आप लोगों को, तो खुद से आप ट्राई करिएगा हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए बिना वेट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे इस मैथ के सब्जेक्ट में कौन-कौन से टॉपिक हैं और क्या-क्या हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। ये मैं आप लोगों को बुक का सारा पीडीएफ लेकर आई हूँ। चलिए दिखाती हूँ आप लोग को। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपका विषय सूची जो सिलेबस है मैथ का वो सारा दिया हुआ है यूनिट 1, यूनिट 2 मैं सारा पढ़ूँगी नहीं, जो भी सिलेबस है आपका आप चाहे तो पॉज़ करके लिख सकते हैं क्योंकि मैं पढ़ूँगी तो वैसे ही टाइम वेस्ट होगा। मैं डायरेक्ट आप लोग का जो यूनिट 1 है, आज यूनिट 1 संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान, इसे मैं आज आप लोग को पढ़ाऊँगी, ओके? तो एक बार मैं सिलेबस आप लोग को दिखा देती हूँ, आप इसे पॉज़ करके लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ओके? चलिए, देख लीजिए कितने इसमें यूनिट हैं, 14 यूनिट हैं इसमें, आपको दिखाई देते होंगे इसमें 14 यूनिट हैं और एक-एक करके हम सारे यूनिट पढ़ेंगे और सारे यूनिट के लास्ट में आपको एक्सरसाइज़ देखने को मिलेगा, वो भी आपको हर एक क्वेश्चन को कराया जाएगा। बस आप नोट्स करते चलिएगा और अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा अपना। चलिए हमारा यूनिट 1 पे हम देखेंगे तो बहुत सारे इसमें डेफिनिशन लिखे हैं, आप चाहें तो इन्हें रीड कर सकते हैं लेकिन कोई मतलब ही नहीं है, मैं आपको बस मेन मुद्दा है आपको कॉन्सेप्ट समझने का और मैं हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझाऊँगी। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ये इसमें भी मैथ में भी याद करनी पड़ेंगी। ओके, तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगा मैं आपको बताऊँगी क्या चीज़ें याद करनी है, क्या चीज़ें ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे तो ये सब आपको वैसे दिया है, सारे थियरी हैं, थियरी आपको शून्य संख्या क्या होता है, संख्या पे संख्या का डेफिनिशन दिया है, जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है और ये सब आप लोग समझते होंगे। डायरेक्ट हम आते हैं टॉपिक पे आते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, जो मैं पेंसिल से बॉक्स में बनाई हुई हूँ, किससे ये सारी काउंटिंग है आपके इंटरनेशनल में लिखे गए हैं और ये नंबरिंग है जो इधर रोमन अंक में लिखे गए हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा याद कर लीजिएगा। 1 को कैसे लिखा जाता है, 2 को, 3 को, 4 को कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए 5 को कैसे लिखा जाता है, 5 के पहले 1 लगा देंगे तो 4 1-2 बार आप इसे लिख के ट्राई करेंगे, अपने आप ही आपके माइंड में सेट हो जाएगा। इसमें देख कर घबराइएगा नहीं, 2-3 बार इसे लिखिए, ट्राई करिए, बार-बार लिखेंगे, दिमाग पे फिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, 5वां जिसको मैं पहले से ही आप पढ़ने इतना सारा मैं पढ़ के आपको सुनाऊँ, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैं पहले से ही आपको जो-जो इम्पोर्टेंट है उस पे ऐसे बॉक्स करके या हाइलाइट करके लेकर आई हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलिए देखिए 5वां मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, रोमन पद्धति में बड़ी संख्याओं को 1000 से अपवर्त्य मल्टीपल जिसको मल्टीपल भी कहते हैं, हिंदी में अपवर्त्य कहते हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे इंग्लिश टर्म्स नहीं देखने को मिलेंगे, आपको ये हिंदी टर्म्स ही देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इस हिंदी टर्म्स को याद रखते चलिएगा कि अपवर्त्य क्या होता है, किसी चीज़ का मल्टीपल। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए 2 का अपवर्त्य कितना होगा? 2 का अपवर्त्य कौन-कौन से हैं? तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए 5 का अपवर्त्य कौन-कौन से हैं? तो 10, 15 तो इस चीज़ को याद रखते चलिएगा अपवर्त्य मीन्स मल्टीपल होता है। ठीक? देन आप ये जो 5वां पॉइंट मैं इसको हाइलाइट की हूँ, वी बार है, एक्स बार है, इसको किस-किस से डिनोट करते हैं? 5000 को वी बार से, 10,000 को एक्स बार से डिनोट करते हैं, तो इस चीज़ को आप देखते चलिएगा। हाँ, एक ट्रिक मैं बता दूँ, अगर आप इस वाली चीज़ को याद कर लिए ना, जो ये मैं बॉक्स में बनाई हूँ, तो ये चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएँगी। कैसे? देखिए, यहाँ पे मैं दिखाऊँगी, यहाँ पे जो 5 है, यहाँ पे 5 आपको दिखता होगा, वी से बनाया है। तो यहाँ पे आपका क्या है? 5
5000, तो 5000 है तो 5 को भी से बना दिया और 1000 जहाँ देखने को मिले उसका मतलब हो गया 12, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है 10,000, 10,000 लिखा है तो 10 को हम यहाँ पे देख लेंगे 10 को किससे डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे 10 को x से डिनोट कर रहे हैं हम, तो 10 को x से डिनोट कर रहे हैं मतलब 10,000 में क्या लिखेंगे, पहले 10 लिखेंगे और 1000 का मतलब होता है 12। ओके डन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है 15,000 लिखा है, मीन्स 50 प्लस 1000 पर 15 प्लस 1000, तो 15 को किससे डिनोट करते हैं आप यहाँ पे देख लेंगे, तो जो 50 है उसको 50 को एल से डिनोट कर रहे हैं तो यहाँ पे एल प्लस 1000 मीन्स 12। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे 1 लाख लिखा है, तो 1 लाख में हम देखेंगे 100 को किससे लिखते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे तो 100 को सी से डिनोट किया गया है, मीन्स सी प्लस 1000, तो 1000 का मतलब हो गया 12। समझ में आ रहा है आप लोग को कितना इजी तरीके से है, अगर आप इन चीजों को याद कर लिए तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 5 लाख है तो 5 लाख में 500 प्लस 1000, तो 500 को किससे डिनोट किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहा है, तो 500 को डी से डिनोट किया तो यहाँ पे डी लिख दिया प्लस 1000 को बार लगा दिया। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे 10 लाख है ना, तो 10 लाख मीन्स आपका हो जाएगा 1000 प्लस 1000, तो 1000 को किससे लिखा है, 1000 को m से लिखा है तो m और प्लस 1000 में सभी हम समझे ही हैं बार, तो बार लगा दिए, तो ये चीजें आप आसानी से दिमाग में सेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट क्या देखिए यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिया है जिसमें आपको वो कहा गया है, कुछ नंबर्स दिए हैं क्वेश्चन में, बोला जा रहा है कि रोमन संख्याओं में लिखिए। जैसे ए क्वेश्चन है ए 69, तो 69 को हम रोमन अंक में कैसे लिखेंगे, तो अभी तक हम कितना याद किए थे, ये चीजें हम याद करके बैठे हैं इतना, ठीक। तो 69 था तो 69 को हम 60 प्लस 9 लिख सकते हैं। रुकिए मैं दिखा भी देती हूँ आपको, यहाँ पे हम देखिए तो मैं यहाँ पे लिख दी हूँ आपका, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था, यहाँ पे देखिए नीचे दिख रहा है यहाँ पे 69, तो 69 को रोमन अंक में कैसे लिखेंगे, तो हम 69 को 60 प्लस 9, यहाँ पे देखिए मेरा जहाँ कर्सर है मूव कर रहा है, कर्सर को देखिए 69 को हम 60 प्लस 9 लिख सकते हैं, और 60 का रोमन अंक हम याद करके इतना बॉक्स बस आप याद कर लीजिएगा, मैं बार बार कहूँगी इतना आप याद कर लेंगे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो 60 का हम यहाँ पे अगर हमको याद है तो हम देखेंगे 60 का क्या होता है, एल एक्स होता है, तो एल एक्स हो गया। 9 का हमें याद है तो 9 का क्या होता है, आई एक्स होता है, तो आई एक्स लिख दिए, फिर इसको हम क्या कर देंगे कंबाइन कर देंगे तो एल एक्स आई एक्स, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका देखिए आंसर है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है एल एक्स आई एक्स। तो जैसे मैं देखिए इसको थोड़ा एक लाइन और इसको डीप करके दिखा गया है 50 प्लस 10, तो ये सबको जरूरत नहीं है, आप 60 का आप इसको बॉक्स को याद कर लेंगे तो आप डायरेक्ट 60 का रोमन अंक लिख सकते हैं और 9 का डायरेक्ट आप रोमन अंक लिख सकते हैं। डायरेक्ट आप इस लाइन को मूव करके डायरेक्ट आप इस लाइन को लिख सकते हैं, देखिए मैं जैसे यहाँ पे लिखी हुई हूँ, आप चाहे तो इसे नोट्स कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 98, 98 में हम किस किस में तोड़ सकते हैं इसको, देखिए आप चाहे तो इससे छोटा से छोटा में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन जब आप इतनी याद कर लेंगे ना तो आप टाइम सेव करके आसानी से लिख सकते हैं। जैसे अगर हम 98 को 90 प्लस 8 लिख सकते हैं, 90 का क्या होता है, 90 का भी यहाँ पे दिख रहा है एक्ससी होता है, तो 90 का एक्ससी हो जाएगा प्लस यहाँ पे 8 का क्या, ये लाइन जरूरी नहीं है इसलिए मैं इसको कट कर दी हूँ, ये वाला लाइन जो है मैं हाईलाइट कर रही हूँ जरूरी नहीं है, इसलिए मैं कट कर दी हूँ। 90 का एक्ससी हो गया और 8 का क्या हो गया 5111, और इसके बाद हम इसको कंबाइन करके लिख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट 49 बिना आंसर देखिए, और जो डी ऑप्शन है 333 और 333, इसको आप सॉल्व करिए, कोशिश करिए कि सॉल्व हो जाए, वैसे तो आपको आंसर यहाँ पे दिख भी रहे होंगे जो कि एकदम सही सही लिखे हुए हैं, लेकिन आप एक बार ट्राई करिए कैसे लिखे जाते हैं। चलिए मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कैसे इस चीज़ों को लिखा जाए, यहाँ पे आप लोग को बताने के लिए देखिए 49 को हम क्या लिख सकते हैं 40 प्लस 9 लिख सकते हैं, डन। नेक्स्ट 40 का अगर हमें रोमन अंक मालूम है तो रोमन अंक 40 का क्या होता है एक्सएल, क्या होता है एक्सएल, तो यहाँ पे हम लिख दिए एक्सएल, ठीक। कैपिटल में होता है ना, कैपिटल लिख देते हैं एक्सएल, ठीक। फिर प्लस का सिंबल, फिर 9 को कैसे लिखा जाता है, तो 9 का होता है आई एक्स होता है, तो आई एक्स लिख दिए, ठीक।
देन क्या करेंगे, इसको हम कंबाइन कर लेंगे, एक्स एन आई एक्स। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट डी ऑप्शन को क्या करा है, 333 यानी ट्रिपल थ्री है। ठीक, इसे आप वीडियो को एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करिएगा। उस देन मेरा जो मैं बता रही हूँ देन उसको देखिएगा कैसे लिखना है। जैसे आपका 333 लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं प्लस, बहुत डीपली जाए वैसे तो 300 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे क्या लिख सकते हैं, 300 लिखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे 300 प्लस, ठीक, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 30 ठीक प्लस 3, इतना हमारा हो गया डन। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा 3 तो यहाँ पे हम 3 लिख दिए, इनटू का सिंबल लगा दिए, देन हम 100 लिख दिए, ठीक, और प्लस 30 को क्या लिख सकते हैं हम, 30 को हम लिख सकते हैं ट्रिपल एक्स, ठीक, प्लस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ट्रिपल आई हो गया। और यहाँ पे हम चाहें तो ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, आपका यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। देखते चलिएगा कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे हम आकर उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 100 है तो 100 को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से, तो 3 × C, इसका मतलब क्या हुआ, 3 बार C, क्या हुआ, 3 बार C, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे C, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस या इस कंबाइन करके लिख दिए x और I, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, किसका, 333 का। इसको हम ऐसे लिखेंगे। इतना समझ में आप लोग को कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज क्वेश्चन अपना जरूर पूछिए, जहाँ कहीं आपको इशू लग रहा है, डाउट लग रहा है। चलिए तो हम आगे देखते हैं। अभी आपको एक्सरसाइज मिलेंगे, ये अभी आपके कॉन्सेप्ट हैं जो कुछ कुछ चीज़ें हैं समझाने को, बाकी आगे भी एक्सरसाइज देखने को मिलेंगे जो उसको मैं सॉल्व कराऊंगी। ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट करती हूँ। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, शून्य का आविष्कार, इसको आप हेडिंग करिएगा, शून्य का आविष्कार। यहाँ पे आप इसके आगे ये सब चीज़ें नहीं लिखने की ज़रूरत है, इसका यहाँ से लिखना स्टार्ट कर लीजिएगा। शून्य का आविष्कार भारत में ही हुआ था, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि शून्य का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो शून्य का आविष्कार भारत में ही हुआ। यह स्पष्ट नहीं हो सका कि किस भारतीय ने इसको सर्वप्रथम लिखना प्रारंभ किया। शून्य का आविष्कार सारी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, इसलिए भारत को इस शून्य के आविष्कार का श्रेय मिला है। डन, तो आप इसको हेडिंग करके जो भी मैं दिखाई हूँ यहाँ पे हेडिंग करके आप इसे लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बस ये पूछा जा सकता है कि शून्य का आविष्कार किसने किया था। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, अंकों का स्थानीय मान, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, ये आपसे बहुत ही पूछा जाता है कि हाँ कोई संख्या दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा उसमें किसी डिजिट का स्थानीय मान पूछा जाएगा कि इसका स्थानीय मान क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप देख भी सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, संख्या 3477 में दोनों 7 के स्थानीय मान ज्ञात करो। तो आप इसे अच्छे से पहले समझिएगा क्या लिखा है, स्थानीय मान होता क्या है, तो किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे ही अंक का स्थानीय मान कहते हैं। हम क्वेश्चन से समझते हैं, हमको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये समझिएगा, जैसे हम इसको नहीं लेके चल रहे हैं, मैं अपना क्वेश्चन बना रही हूँ, जैसे 3477 दिया है और आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इस नंबर में संख्या में 4 का स्थानीय मान क्या है, तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, इस 4 को लिखेंगे और देखेंगे कि इस 4 के बाद कितने डिजिट हैं, तो इस 4 के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो 2 आप क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 400 हो गया, 400, तो 400 क्या होगा आपका आंसर होगा। जैसे कि इसमें दिया दोनों 7 के स्थानीय मान,
तो पहले इसमें 2 7 दिए हैं, तो पहले वाले 7 का स्थानीय मान क्या है? तो पहले हम 7 को क्या लिखेंगे? 7 लिख देंगे और पहले वाला जो 7 है इकाई के स्थान पे, उसके बाद कोई डिजिट है क्या? नहीं है ना, तो हम एक भी ज़ीरो नहीं लगाएँगे। मीन्स पहले वाले 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 ही होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, पहले 7 का स्थानीय मान 7। नेक्स्ट दूसरे वाले 7 का स्थानीय मान क्या होगा? तो दूसरे वाले 7 को हम 7 लिख लेंगे, फिर दूसरे वाले 7 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट है, तो हम सिर्फ 1 ज़ीरो लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 70 मीन्स दूसरे 7 का स्थानीय मान 70 होगा। देखिए, समझ में आया स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल 2 करके दिया है आपका 3477 क्वेश्चन सेम है। आपको जो जितने भी इसमें 3 डिजिट हैं सबका स्थानीय मान पूछा है। तो अगर 3 का स्थानीय मान पूछे तो हम क्या करेंगे? 3 लिख देंगे और इसके आगे कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3 477 3 डिजिट है ना, तो 3 ज़ीरो लगा देंगे। मीन्स 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3000 होगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है। मैं हाइलाइट कर रही हूँ, देखिए। समझ में आया? जैसे 4 का स्थानीय मान पूछ लिया तो 4 लिख देंगे, फिर 4 के आगे कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं तो 2 तो 400 सेम। इतना चीज़ आपको समझ में आया? स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है आप लोगों को एग्जाम में, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है? देखिए आपका एक्सरसाइज शुरू हो गया यहाँ से। यहाँ से आपको मूल्यांकन लिखा है ना, यहाँ से आपका एक्सरसाइज शुरू हो रहा है। मूल्यांकन से लेके सिर्फ इसमें 6 प्रश्न ही दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं। देखिए यहाँ से यूनिट 2 स्टार्ट हो गया। यूनिट 2 यूनिट 1 में सिर्फ इतना ही है। तो हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को। तो पहला क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त करिए। निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त करिए। तो 427 427 को संख्यांक में हम कैसे लिखेंगे बताइए? तो चलिए मैं आप लोगों को लिख के दिखा देती हूँ कि कैसे लिखेंगे। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ। हाँ, पहला पहला हो गया 427 को कैसे लिखेंगे? 427। ठीक, पहले का आंसर। दूसरे का आंसर लिखिएगा। दूसरा क्या क्वेश्चन दिया है इसमें? यहाँ पे पढ़िए 3501 3501। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 3501 को 3501। ठीक, यही इसमें क्वेश्चन में बोला है ना, संख्या को संख्यांक, संख्यांक मीन्स अंकों में व्यक्त करना है। तो अंक आपके ये हो गए, अब इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 100, उसमें पहले क्वेश्चन में ही है, पहले क्वेश्चन के अंदर ही है 115। तो 115 को कैसे लिखेंगे? ये सब तो इजी इजी है, आप कर ही लेंगे। 115 को ऐसे लिखते हैं हम। 79,029 को कैसे लिखते हैं? तो 79,029 को ऐसे लिखेंगे। देखिए मैं लिख के आपको दिखा देती हूँ, आप वो लिख लीजिएगा। लेकिन रिक्वेस्ट यही है, मैं बार बार कहूंगी, एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद से लिखने का प्रयास करिएगा। तो ये आपका 79,029। ओके, ठीक है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? दूसरा 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। अब देखिए क्वेश्चन पूछ लिया और आप समझ चुके हैं कि स्थानीय मान यानी स्थान का मान हम कैसे निकालते हैं, हर एक डिजिट का। तो अगर हमको 5 का स्थानीय मान निकालना हो तो 5 का स्थानीय मान कैसे निकलेगा? तो 5 का स्थानीय मान निकालना हो तो कैसे निकलेगा? 5 लिख देंगे और 5 के बाद कितने टर्म डिजिट है? 3 डिजिट है ना, तो हम क्या करेंगे? 3 बार 0 लगा देंगे। ओके, ऐसे ही 2 का स्थानीय मान लिखना है तो 2 का स्थानीय मान कैसे लिखेंगे? 2 और 2 के बाद कितने डिजिट है? तो 2 है तो 2 0 लगा देंगे। ऐसे ही 1 का स्थानीय मान लिखना है तो 1 का स्थानीय मान लिखना है तो 1 और 1 के बाद कितने डिजिट हैं? तो 1 भी नहीं डिजिट है। तो 1 भी नहीं डिजिट है तो हम क्या लिखेंगे? सिर्फ 1 ही रहने देंगे। 1 का स्थानीय मान 1 होगा सिर्फ। यही 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 3 के आगे 3 लिख लेंगे और 3 के आगे कितने डिजिट है? 1 डिजिट है तो 1 0 लगा लेंगे। ये आपका क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक, इतना समझ में आया? चलिए इसको भी इरेज करते हैं। नेक्स्ट देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? इसमें आपका 5 बार क्या लिखा है? 2 लिखा है और पूछ रहा है प्रत्येक में 2 का स्थानीय मान का योगफल ज्ञात करिए। ठीक है, हम ये भी देख लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। कैसे करेंगे? तो हम इसको पहले ले लेते हैं। देखिएगा, इसको पेंसिल ले लें। हाँ, चलिए इसमें कह रहा है कि प्रत्येक 2 का स्थानीय मान, कितने 2 है? 5 2 है ना, तो 5 2 तो पहले वाले 2 लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, लेफ्ट से, राइट से नहीं, ध्यान रखिएगा।
हम लेफ्ट से, यहाँ से लेफ्ट साइड से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट वाले 2 को लिखेंगे तो लेफ्ट वाले जो पहला 2 है उसका स्थानीय मान क्या होगा 2, और कितने डिजिट हैं 4 डिजिट हैं। ठीक, तो 4 जीरो लग गया। नेक्स्ट आपका 2 है और उसके बाद कितने जीरो हैं तो 2 जीरो, तो 2 2 है ना, 3 जीरो, 3 जीरो लगा लिए। फिर उसके बाद 1 2, फिर उस कितने डिजिट हैं 2 डिजिट है तो 2 जीरो। ठीक, फिर नेक्स्ट आपका 2 और कितने जीरो है तो 1 डिजिट है तो 1 जीरो। ठीक, नेक्स्ट आपका कितने, अब डायरेक्ट आपका देखिएगा आंसर यही आएगा, लेकिन आपको करके दिखाना है, क्योंकि ये अगर लघुत्री प्रश्न में क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको बकायदा इसको पूरी ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसे लिखना भी पड़ेगा, पहले वाले 2 का स्थानीय मान, दूसरे वाले 2 का स्थानीय मान। जैसे यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाऊं, 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाऊं। यहाँ पे 2 7 दिए थे तो दोनों 7 के स्थानीय मान पूछा है, तो कहा है पहले 7 का स्थानीय मान, मतलब पहला ए लेफ्ट साइड राइट साइड को काउंट कर रहा है, तो पहले 7 का स्थानीय मान 7 और दूसरे वाले 7 का स्थानीय मान लिखा है ना यहाँ पे दूसरे 7 का स्थानीय मान। वैसे ही आपको भी यहाँ पे लिखना पहले पड़ेगा कि पहले वाले 2, या आप पहले इसको लिख रहे हैं, पांचवे वाले 2 लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा यहाँ पे इसके आगे पांचवे वाले 2 का स्थानीय मान, तो 2 20,000 हो जाएगा। फिर चौथे वाले 2 का स्थानीय मान तो 2000 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट तीसरे वाले 2 का स्थानीय मान तो 200, दूसरे वाले 2 का स्थानीय मान तो 20, पहले वाले 2 का स्थानीय मान, तो पहले वाले 2 का स्थानीय मान हमको लिखना है, हम लिखे नहीं हैं तो लिख देते हैं हम पहले वाले 2 का स्थानीय मान 2। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम काउंट करेंगे। ओहो, बहुत ही ऊपर नीचे चला गया, रुकिए 1 सेकेंड, कहाँ पे थे हम, ये यूनिट 2 है ना, हम यहाँ पे हैं। ठीक, हाँ, देखिए यहाँ पे हमारा दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोग को, विजुअल है, तीसरा दिख रहा है, और यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे हम लिखे हैं इसको। ठीक, अब इसको हम सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद क्योंकि सबका तो हम स्थानीय मान लिख लिए, हर एक डिजिट का, क्योंकि बोला है प्रत्येक डिजिट का, प्रत्येक 2 का, तो प्रत्येक 2 का स्थानीय मान लिख लिए। और फिर हम इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ने के बाद आप देखेंगे कि हमारा आंसर यही आएगा, 5 बार 2 आएगा, तो आपका आंसर यही होगा। अगर आपको ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया हो तो आप तो डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, बट आपको अगर ये लघुत्री प्रश्न में पूछ लिया या अति लघुत्री प्रश्न में पूछ लिया तो आपको एक्सप्लेनेशन इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या। ठीक, तो अगर आपसे कभी भी बड़ी से बड़ी अंक पूछा जाए, बड़ी से बड़ी अंकों की संख्या या तो छोटे से छोटे अंकों की संख्या, तो पहले देखते हैं, अगर आपसे कभी भी बड़े से बड़े अंकों की संख्या पूछा जाए तो आप क्या 9 से लिखेंगे, सिर्फ उसको 9 से। अगर पूछ लीजिएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या तो 4 बार 9, 5 बार सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की तो 5 बार 9। अगर आपको पूछ लिया गया 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 2 बार 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या तो 3 बार 9। डन, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया गया कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 लगाएंगे, फिर उसके बाद 1 जीरो, 2 अंक हो गए, 2 अंकों की ये सबसे छोटी संख्या है। अगर आपसे पूछ लिया गया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो पहले हम क्या करेंगे, 1 लगाएंगे, फिर उसके बाद 2 जीरो, तो 3 अंक हो गया, तो 3 अंकों की ये सबसे छोटी संख्या है। ऐसे ही पूछ लिया गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हम 1 लगाएँगे और उसके बाद 3 जीरो, तो ये आपके 4 अंक हो गए, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो ध्यान रहे, अगर आपको बड़ी से बड़ी अंकों की संख्या पूछ रहा है तो 99, और अगर छोटे से छोटे अंकों की संख्या पर पूछ रहा है तो 100, और जितने टर्म्स का पूछ रहा है उतने डिजिट हम बना लेंगे। ओके, डन। तो ये आपका क्या कर रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या, तो 5 आप उसका सॉल्यूशन लिखिएगा। पहले लिखिएगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 बार 9। नेक्स्ट क्या लिखिएगा, लिखिएगा सबसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या इक्वल टू क्या होगा 1, और 4 टर्म्स इसको हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो ये आपका 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। सॉल्यूशन इसका ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
पाँचवा क्या करा है, देखिए अगर आपको मेरा पढ़ाया अगर समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, तो क्या आप मेरी इतनी भी हेल्प नहीं कर सकते हैं? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए चैनल को। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? संख्या 2, 3, 4, 5 में अंक 3 का स्थानीय मान क्या है? वाह! ये तो आप लोग के लिए बहुत ही ईज़ी हो गया क्योंकि आप जान चुके हैं स्थानीय मान कैसे लिखते हैं। तो इस संख्या में 3 का पूछ रहा है ना, तो 3 हम लिख देंगे, ठीक? इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, 3 हम क्या करेंगे लिख देंगे और 3 के बाद इस संख्या में कितने डिजिट दिख रहे हैं? 2 डिजिट दिख रहे हैं ना, तो हम 2 बार क्या लगा देंगे 0, 0। अब देखिए क्या बन गया 300 तो 300 कहीं आपको इस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो पहला आंसर ही है। पहला ऑप्शन ही आपका क्या हो गया? सही हो गया 300 डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 1, 5, 4, 5, 2, 5 में 5 के स्थानीय मानों का योग। डन। तो इसमें आपको कितने 5 देखने को मिल रहे हैं? तो 1, 2, 3 इस संख्या में 3 5 अंक हैं। तो पाँचों अंकों को पहले हम पाँचों अंकों के स्थानीय मान को लिख लेते हैं हम, फिर क्या करेंगे उनका सम करेंगे। तो पहले आप वीडियो को पॉज़ करके खुद से ट्राई करिए पहले। खुद से ट्राई करिए, मैं टाइम नहीं दूँगी क्योंकि टाइम दूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। पॉज़ करके खुद से ट्राई करिए फिर उसको देखिए, मैं तो बताऊँगी ही बताऊँगी आप लोगों को। चलिए, इसको देखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखिएगा इस क्वेश्चन को लिख के आप लिखिएगा तीसरे क्योंकि 3 5 हैं, तो लिखिएगा तीसरे 5 का स्थानीय मान, तो तीसरे 5 का स्थानीय मान क्या होगा 5 और तीसरे वाला जो 5 है, तीसरा वाला 5 ए है, जो 1 के बाद है, तो तीसरे वाले 5 के बाद कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3, 4 4 डिजिट हैं, तो 4 बार हम क्या करते हैं 0 कर 4 डिजिट हैं, तो 4 डिजिट का 4 बार हम 0 कर दिए, ठीक? नेक्स्ट लिखिएगा नेक्स्ट दूसरे वाले 5 का स्थानीय मान तो दूसरे वाले 5 का स्थानीय मान 5 और कितने डिजिट हैं दूसरे वाले 5 के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 500 तो 500 हम लिख लेते हैं 5 5 और 100 ओके। फिर तीसरे वाले 5 का स्थानीय मान तो तीसरे वाले 5 कौन-सा है लिखेंगे। तो 5 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है मीन्स सिंपल आपका क्या होगा 5 होगा। तो 5 हम लिख लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आपका क्या हो गया 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे इन पाँचों का हम सम करेंगे तो हमारा क्या आंसर होगा 5 0 5 0 5 ये आपका आंसर है। देखिए कहीं ये ऑप्शन में दिख रहा है क्या कहीं पे? तो हाँ, ये जो सेकंड ऑप्शन है वो मैच हो जा रहा है। यानी हमारा कौन-सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड वाला। तो इतना समझ में आया आपको? हमारा 6 ही क्वेश्चन दिया था इस यूनिट में, इस फर्स्ट यूनिट में। अब आपका सेकंड यूनिट स्टार्ट होगा जो कि हम नेक्स्ट डे आपका स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक कोई आपको दिक्कत है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही सारे यूनिट के क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे और जितनी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं उनको भी सॉल्व करते चलेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।